अस्सलाम वालेकुम क्लास। एक्सपेरिमेंट नंबर 9 इज़ टू स्टडी सिग्निफिकेंस ऑफ सीरम बिलिरुबिन लेवल्स। बिलिरुबिन जो है इट इज़ अ पिगमेंट जो कि पहले हेमेटाडोइन भी कहलाता था। एक येलो पिगमेंट है। इसके अलावा ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, सेलुलर एंटीऑक्सीडेंट भी है। ये जो है 80% बिलिरुबिन जो है वो डिग्रेडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन से फॉर्म होता है। ये हीमोग्लोबिन कहाँ से आता है? उन एरिथ्रोसाइट्स में से जो कि जिनकी या तो नॉर्मल एजिंग की वजह से डिस्ट्रक्शन हो रही होती है लिवर में, या फिर एबनॉर्मल डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। एबनॉर्मल डिस्ट्रक्शन किस तरह से हो सकती है? इंट्रावेस्कुलर या एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस की वजह से हो सकती है विद इन मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स। या फिर 20% जो बिलिरुबिन है वो कहाँ से आता है? फ्रॉम कैटाबॉलिज्म ऑफ मायोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम P450 प्रोटीन्स। बेसिकली होता क्या है, जो हीम ग्रुप होता है, दैट इज़ आयरन प्लस पोरफायरिन। इट is destroyed into a pigment called biliverdin. Biliverdin, in the presence of biliverdin reductase enzyme, is forming bilirubin. अब ये जो बिलिरुबिन है ये दो टाइप्स में अकर करता है, अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अच्छा, जो बिलिरुबिन है बेसिकली वो लिवर की एबनॉर्मेलिटीज़ को शो करता है अगर एलिवेटेड हो बिलिरुबिन तो। ठीक है, सीरम बिलिरुबिन अगर एलिवेटेड होता है तो वो सर्टेन हेपेटिक डिजीज़ को जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है। अब इसका मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं थोड़ा सा। एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रावेस्कुलर और इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस की वजह से जो है बिलिवर्डिन फॉर्म होता है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में। अब ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो क्या है? ये फैट सॉल्युबल फॉर्म ऑफ बिलिरुबिन है जो कि इनिशियली फॉर्म हो रहा है ब्लड में। ठीक है, इनिशियली फॉर्म हो रहा है ड्यू टू केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। और जो है जैसे ही ब्लड से ट्रांसपोर्ट होकर लिवर में आ रहा है तो ये मोस्टली एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होकर रहता है, बिकॉज ये फैट सॉल्युबल है तो ब्लड में एल्ब्यूमिन के साथ ट्रैवल करता है। देन इट कम्स टू लिवर में या हेपेटोसाइट्स में। लिवर के जो सेल्स हैं हेपेटोसाइट्स में, वहाँ पे ये बहुत सारे डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल्स हैं कॉन्जुगेट होके ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेट होकर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनाता है। अब ये जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है इट इज़ वाटर सॉल्युबल फॉर्म ऑफ बिलिरुबिन। अब जब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन फॉर्म हो जाता है, ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है हेपेटोसाइट से बाइलरी सिस्टम के थ्रू जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो यहाँ पर जो बैक्टीरियाज होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियल प्रोटीएजेस जो है वो इसको क्या करते हैं? यूरोबिलिनोजिन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि फर्दर मेटाबोलाइज होता है इनटू स्टर्कोबिलिनोजिन, और फिर वो फाइनली ऑक्सीडाइज हो जाता है स्टिरकोबिलिन में। और ये स्टिरकोबिलिन जो है वो फेसेस में 90% तक जो है वो फेसेस में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। रिमेनिंग 10% यूरोबिलिनोजिन जो है वो पोर्टल वेन के थ्रू हेपेटोसाइट्स में जाता है। देन हेपेटोसाइट से जो है वो ब्लड में जाता है, ब्लड से जो है वो किडनीज़ में जाता है, और किडनीज़ से ये जो 10% यूरोबिलिनोजिन है वो यूरोबिलिनोजिन जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है यूरिन में, और यूरिन को उसका येलो कलर देता है। ये है मेटाबॉलिज्म बिलिरुबिन का इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, नॉर्मली
ये नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। अगर इस मेटाबॉलिज्म में कोई भी एबनॉर्मेलिटी आएगी तो बिलिरुबिन के लेवल्स बढ़ेंगे। यूजुअली लो बिलिरुबिन लेवल्स मैटर नहीं करते, लेकिन अगर बढ़े हुए होते हैं तो वो जो है फिर वो डेंजरस होते हैं। अब जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है और वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। यूजुअली जो बॉडी में फाउंड होता है वो होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। जब भी बिलिरुबिन की एस्टिमेशन या की जाती है तो टोटल बिलिरुबिन देखते हैं, इसके अलावा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अलग देखते हैं और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अलग देखते हैं। ऐसा क्यों है? अब इसके बिलिरुबिन की फाइंडिंग के जो है वो यूजेस क्या हैं? जो इंक्रीज बिलिरुबिन जो है वो इंडिकेट करता है जॉन्डिस को। न्यूबॉर्न्स में इंक्रीज़ होता है बिलिरुबिन का लेवल, क्योंकि उनमें जो है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता ही है। क्योंकि उनमें हिमोलिसिस हो रहा होता है, आयरन बहुत ज़्यादा होता है एक तो इन्फेंट्स में, तो उनका जो आरबीसीज़ हैं वो डिस्ट्रॉय भी तेज़ी से हो रहे होते हैं। इसके इस वजह से और एक और वजह ये हो सकती है कि जो ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी होती है पेरेंट्स में, उसकी वजह से भी जो है वो हिमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न होती है, जिसकी वजह से ये जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा लेवल्स हाई हो जाते हैं, एक्सेसिव हाई हो जाते हैं, तो ये डेवलपिंग ब्रेन सेल्स को डैमेज करते हैं और ये कंडीशन जो है कर्निक्टरस कहलाती है, जिसकी वजह से जो इन्फेंट है उसमें मेंटल रिटार्डेशन, लर्निंग और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, हेयरिंग लॉस, आई मूवमेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस वजह से ये मॉनिटर करना भी बहुत ज़रूरी है कि टू मच हाई ना हो जो इन्फेंट्स में बिलिरुबिन है वो। बिलिरुबिन के जो नॉर्मल लेवल्स होते हैं वो होते हैं